Hi, I am Rajkumar and students know me as the name of Dev sir in the area. So I will finish today not by numerical but on the side of concept reflection from plane mirror. I will teach you today angle of deviation and image formation by plane mirror, the properties of image. Okay, so let us start. First, angle of deviation. The concept is angle of deviation. Angle of deviation ब्रैकेट में डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ेंगे. एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन. तो रे का इंसिडेंट रहेगा जो इनिशियल पाथ है, इनिशियल डायरेक्शन है, और वह जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर जाएगा उसका जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के डायरेक्शन के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. सो एक आप फिगर देख लीजिए. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट हियर. दिस इज अ प्लेन मिरर. वन साइड इज पॉलिश्ड. This is normal. Say this is incident ray. This is reflected ray. This is angle I. This is angle R. What is initial path? एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. यह इंसिडेंट रे का पाथ है, इंसिडेंट रे का पाथ है. कैसे चला गया, मुड़ कैसे गया, या मुड़ गया ऐसे, यहाँ से मुड़ गया है. इसी को डेल्टा कहा जाएगा, दिस एंगल को. तो स्ट्रेट पाथ है. दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल 180, 180 स्ट्रेट एंगल. 180 से आई और आर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा. तो यहाँ पर डेल्टा क्या है बेटा, डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन. थोड़ा सा स्पीड एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड reflected ray. Thank you for watching my first video. I am very excited. Although the infrastructure is at the beginning stage, but in the coming days, after making many hundreds of videos, I will change all these. So please just satisfy with the concept now. तो डेल्टा क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, यह जो एंगल है वही डेल्टा कहा जाएगा. यहाँ क्या होगा बेटा, वी हैव बाय द प्रिंसिपल ऑफ ए स्ट्रेट एंगल अराउंड ए पॉइंट 360 around a straight line 180 and 180. We have angle I plus R plus delta 180 डिग्री, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल. और आप जानते हैं I इक्वल टू R है, I इक्वल टू R है तो 2I प्लस डेल्टा 180 डिग्री. क्यों, I इक्वल टू R है, देयरफॉर यह जो डेल्टा है यह होगा 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या 180 डिग्री माइनस 2R भी लिखा जाएगा. तो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस सब्ट्रैक्ट होगा 180 से, या 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट विल गिव यू एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन. सो प्लीज once again, I am making thanks all of you for supporting me in the first video. In the very first day, so many students are supporting me. So thanks. Delta 180 minus 2i
180 minus 2R. Okay. Now the question is that what is the question? क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे, सेम क्वेश्चन में, फिगर में, अगर यह I जो है इसको हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। यह I अगर 30 डिग्री कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर डेल्टा कितना होना चाहिए? तो सॉल्यूशन बेटा देखो, सॉल्यूशन गिवन क्या है, I इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर डेल्टा 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। 120 degree. I have decided to become slow, expressing slowly than the next video. So I am somehow slow to make the concept more and more clear. This is delta 180 minus 2I, I है 30, 120. What does it mean? इसका मतलब है यह जो इंसिडेंट रे था वह मुड़ गया है 120, कितना देखो रे, इंसिडेंट रे बेंड हो गया, मुड़ गया है 130 से। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में 120 का एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और 130 आता इसके किसी वैल्यू के लिए तो 130 होता, या 90 या 45 होता तो 90 का होता, 90 होता, वही मैं बता रहा हूँ आपको। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो राइट डाउन दिस। अब क्वेश्चन है कि आई और आर, यहाँ क्वेश्चन है आपका, मैं मिटा रहा हूँ, इसी में क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा आप। या 30 नहीं दिया जाएगा, कहा जाएगा क्वेश्चन में कहा जाएगा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर एट 90 डिग्री, आर एट 90 डिग्री, तो डेल्टा कितना होना चाहिए? मीन्स यह जो एंगल है 90 कितना है, या 90 की सिंबल है, कितना है 90, कितना है 90 है। तो बट नेचुरल है 180 है, 90 है तो 90 होगा, या आई इक्वल टू आर से निकालिएगा तो आई 45, आर भी 45। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? व्हाट इज गिवन? आई एंगल प्लस आर एंगल, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा, वीडियो अच्छा आएगा। आई एंगल प्लस आर एंगल 90 डिग्री है, बट आप जानते हैं आई इक्वल टू आर होता है, देयरफॉर आई इक्वल टू आर इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, दिस इज 45 डिग्री। देयरफॉर जो डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 45, 90 माइनस 180 हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें 90 का है, 90 का कितना है, 90 का एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। वन मोर फिगर, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस व्हाट इज डेविएशन? सो राइट डाउन दिस। From next day, I will start a spherical mirror. First class introduction, what is focal length, what is radius of curvature, what is relation, okay, what is concave, convex, what is principal focus f, all I will decide in the next class. Then I will read the image formation, then mirror formula, then magnification, and then questions. तो दिस इज डेल्टा 90 डिग्री। क्वेश्चन है इसमें से आपको नेक्स्ट पूछेगा, क्वेश्चन है अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो क्वेश्चन है कि डेल्टा कितना होना चाहिए। इसको क्वेश्चन करता मैं
व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। लैंग्वेज हमने कम कर दिया है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस में जिस पाथ से रे आएगा उसी पाथ से वापस चला जाएगा, जिस पाथ से रे आएगा उसी से वापस चला जाएगा, बिकॉज लॉ कहता है अगर I 0 है तो R भी 0 होगा। तो देखिए फिगर हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में नॉर्मल इंसिडेंस। दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज नॉर्मल, दिस इज I इक्वल टू 0 डिग्री, R इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपका नॉर्मल इंसिडेंस है। तो डेल्टा कितना होना चाहिए 180 माइनस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स 180 माइनस 2 इंटू 0 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो बेटा कैसे 180 होगा। ऐसे रे आ रहा था, देखो मेरे हाथ पर ऐसे आ रहा था, ऐसे चला गया, फिर देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा था, देखो अब ऐसे चला जाएगा, कितना 180, कितना 180। फिर देखो बेटा लेट माई हैंड फ्री, नॉर्मल इंसिडेंस रे अलॉन्ग नॉर्मल ऐसे आ रहा था, चला कैसे गया बोलिए, यहाँ से यह मुड़ करके फिर ऐसे चला गया है 180, कितना 180। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस इंसिडेंट रे डेविएट हो गया है 180 से, उसी पास से वापस चला गया है। फॉर द इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस डेल्टा इज 180 डिग्री, डेल्टा इज 180 डिग्री। ओके ओके, सो राइट डाउन दिस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2-3 पॉइंट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस रिलेशन और नेचर ऑफ इमेज। सेकेंड वीडियो में पढ़ा दिया हमने कि रियल इमेज भी प्लेन मिरर बनाता है, कैसे देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमने वीडियो पोस्ट कर दिया है, डेली एक वीडियो मैं दूंगा। भगवान की दया रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। नाउ कंक्लूड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बहुत सारा बताएंगे आपको और आप नो वरी। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। पहला जो पॉइंट होगा वो ए पॉइंट है, प्लेन मिरर पढ़ा चुका हूँ सेकेंड वीडियो में। प्लेन मिरर फॉर्म्स बोथ, पहला वर्चुअल इमेज, दूसरा रियल इमेज। सेकेंड वीडियो में बताया हमने कैसे रियल बनाता है। प्लेन मिरर फॉर्म्स बोथ वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। आपका सिलेबस यहीं तक है, वर्चुअल इमेज तक। तो लिखा हुआ किताब में प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, लेकिन रियल इमेज ही बनाता है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। आज मैं 9 का भी 4th का बनाऊंगा पहला वीडियो। पहले फीस बना रहा हूँ, फिर मैथ, फिर 11 का कोऑर्डिनेट सब मैं बनाऊंगा और धीरे धीरे टोटल नीट का फीस मैं बनाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा, कई मंथ बना दूंगा मैं। प्लेन मिरर फॉर्म्स बोथ वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा देखिए, मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट को जनरली लेफ्ट में रखते हैं, जनरली रखते हैं, उतना ही दूर पर इमेज बनेगा और इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तो मैग्नीफिकेशन 1 क्या होगा, 1 होगा। वेन एवर आई विल टॉकिंग मैग्नीफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर, वहाँ क्वेश्चन में बनवाऊंगा कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ कितना होना चाहिए। वहाँ एक और डिफिनेशन बताऊँगा, प्लेन मिरर कैन बी एज्यूम्ड एज ए पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर हुज रेडियस इज इनफिनिटी।
जैसे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है तो अर्थ का सरफेस लगभग प्लेन दिखाई देता है, और 6400 के बदला 64 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा तब सरफेस बिल्कुल प्लेन माना जा सकता है। एक तरफ पॉलिशिंग कर देंगे तो मिरर जैसा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से बिहेव करेगा, नाम हो जाएगा प्लेन मिरर। तो वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा कि फोकल लेंथ कैसे और इसका मैग्नीफिकेशन 1 क्यों होगा, क्योंकि वहाँ मैं मैग्नीफिकेशन डिसाइड करूँगा सर्किल मिरर में और लेंस से, तो वहाँ समझ में आपको आ जाएगा। अब इस पॉइंट छोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट हैगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर मीन्स प्लेन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। एक मिरर के बिहाइंड बनेगा, यही आपका मिरर है। अगर यह ऑब्जेक्ट है x दूरी पर है तो इसका इमेज भी वर्चुअल बनेगा, तो डॉटेड बनाएंगे। इसका इमेज भी x डिस्टेंस पर ही बनेगा। टोटल रॉ नोट से टोटल मैं माइंड से पढ़ा रहा हूँ और टोटल सामने लिख रहा हूँ। दोनों डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए और साइज भी इक्वल क्या होगा, साइज भी इक्वल होगा। इसका हाइट अगर h है, इसका हाइट अगर h है, इसका हाइट भी अगर h डैश है, तो यहाँ पर दोनों सेम हो जाना चाहिए। ये जो h हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग h लेते हैं, इमेज के हाइट को h डैश है, h प्राइम लिया जाएगा। पूरा मैं ही पढ़ाऊँगा h डैश में। तो तीसरा क्या होगा बताइए? तीसरा जो है थर्ड जो पॉइंट है वो पॉइंट है थर्ड पॉइंट साइज ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज एच डैश इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h। यहाँ पर एच डैश जो है हो जाएगा h के बराबर, एच डैश हो जाएगा h के बराबर। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज फ्रॉम रियल इमेज। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल है इमेज का डिस्टेंस के। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट दोनों सेम है और सेम लेवल में दोनों बनेगा। एच डैश है h के बराबर। इसी एच डैश में h से डिवाइड किया जाएगा, उसे बोलेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन, बोलेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन m। तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चौथा जो है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें है कंसेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्सन, कंसेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्सन, कंसेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्सन। देखो मेरे मेरे फेस का उधर से फोटो लीजिएगा, तो इधर से यह राइट है या लेफ्ट है, उधर से जब फिगर ऐसे आएगा राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, टर्न क्या होगा, टर्न अराउंड हो जाएगा। इधर से पीछे से फोटो लीजिएगा, हेड आएगा, यह कान राइट है या कान लेफ्ट है। लेकिन इधर से फोटो लीजिएगा तो फोटो ऐसा आएगा, फोटो उल्टा आएगा, तो यह कान लेफ्ट तरफ या राइट तरफ। ठीक है, इसको बोलते हैं इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। तो कहा जाएगा इमेज क्या है, लेटरल इन्वर्सन। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, लेटरल इन्वर्सन। तो ऑब्जेक्ट का जो राइट है इमेज का लेफ्ट होगा। अब यहाँ काला टीका मैं यहाँ लगा लूँ तो मेरा जो फोटो उसमें जाएगा, देखिएगा तो यह जो दाएं तरफ लगा रहा हूँ आपको लेफ्ट तरफ दिखाई देगा। देख लीजिए मेरे इस चीक को, गाल को देखिए, यहाँ पर कलम में सटा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, राइट क्या है, राइट। आपको इमेज में यह लेफ्ट दिखाई दे, देख लीजिए मेरे फोटो में यह राइट है, आपको लेफ्ट दिखाई देगा कोई भी चीज़। अभी मैं दाएं हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो मिरर में, मिरर की बात हो रही है यहाँ, तो मैं मिरर में जब आप घर पर जाइएगा तो दाएं हाथ को उठाइएगा ऐसे, मिरर में जो ऐनक देखते हैं ऐसे उठाइएगा दाएं,
आपको पता है कि राइट है, तो मिरर में इमेज में आपको लेफ्ट दिखाई देगा। देख लीजिए, जगह पर जाकर देख लीजिएगा। तो बोलते हैं इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्स। इस काम चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का जो राइट है, इमेज का लेफ्ट होगा। इसका मतलब है राइट ऑफ इमेज इज लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इसका उल्टा, इमेज का लेफ्ट, ऑब्जेक्ट का राइट, तो उसको बोलते हैं वाइस वर्सा। क्या उसको बोलते हैं, वाइस वर्सा। ऊपर के पॉइंट का उल्टा, लेफ्ट ऑफ इमेज इज इक्वल टू राइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन। एग्जाम्पल देखिए, बना रहा हूँ इमेज में, देखिए थोड़ा सा। आज मैं थोड़ा सा सोलो पढ़ा रहा हूँ। दिस इज योर प्लेन मिरर, दिस इज योर प्लेन मिरर। अगर ए को आप यहाँ लगा रहे हैं ऐसे, तो यह बाइलेटरल है, तो दोनों हाफ साइड इक्वल, क्या है, इक्वल है, तो पता आपको नहीं चलेगा कि लेटरली किस इन्वर्ट हो गया। तो देख लीजिए, जैसे इसका डिस्टेंस कम है तो पहले यह बनेगा, बाद में यह बनेगा। तो आप कहिएगा कि बन तो गया, इसको हम पहले बना दिए, इसको बाद में, लेकिन हमको पता नहीं चला। तो थोड़ा सा चलाई कीजिए, इस ए को थोड़ा सा इसे बेंड के नीचे से बेंड कीजिए, देखो अब पता चलेगा। तो यह लेफ्ट है, तो यह राइट क्या होगा, यह राइट हो जाएगा ऐसे। कैसे, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है, इस पॉइंट का इमेज भी ज़्यादा डिस्टेंस पर बनेगा। यह ज़्यादा डिस्टेंस, ये भी ज़्यादा डिस्टेंस, पी में स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अब पी है, यह नज़दीक है तो इमेज इसका नज़दीक बनेगा, दूर है तो दूर बनेगा। तो यह जो स्ट्रेट है उसका इमेज दूर बनेगा, ऐसे ऐसे। राइट का हो गया लेफ्ट, लेफ्ट का हो गया राइट। आप घड़ी देखते हैं, चाहे एम्बुलेंस में देखिए, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। यह मिरर हैंड है, यह मिनट हैंड है, और यह सेकेंड हैंड है, ऐसे है, ऐसे है। इमेज किससे बनेगा, नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर। यह नज़दीक है, यह राइट है तो लेफ्ट क्या होगा, यह सीधा है तो यह जो का त्यों बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जो पलट जाएगा राइट से लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट। क्यों, इसका डिस्टेंस कम है, तो इमेज में डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो यह ऐसे बन जाएगा बेटा। आपका क्या फॉर्मूला है, इसका डिस्टेंस जो का त्यों है, यह नज़दीक है, नज़दीक है, सबसे नज़दीक तो सबसे नज़दीक। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन। दैट्स व्हाई आई एम फिनिशिंग दिस reflection of light from plane mirror and definition of reflection of light, concept of normal instance, and then I will start a spherical mirror from the next video. एक क्वेश्चन है, आप कर सके तो कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन, लगता है यहाँ दिखाई देगा नहीं देगा, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन टू मिरर्स। क्वेश्चन में यहाँ दे रहा हूँ, यह फर्स्ट मिरर है, दिस योर फर्स्ट मिरर, यह पहला मिरर है। यहाँ पर एक रे हम इंसिडेंट करा रहे हैं नॉर्मल से। मान लो लीजिए कितना एंगल पर, 60 डिग्री पर इंसिडेंस करा रहे हैं। यह रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है ऐसे, 60 पर जाएगा, सॉरी,
एक मिरर लगा दिया 90, कितना 90 पर। देखो बेटा मिरर इस इमेज पर 90 पर लगा दिया हमने, दोनों मिरर यहाँ मिल रहा है। यह फर्स्ट मिरर है, यह सेकेंड मिरर है, पॉलिशिंग है। देख लीजिए क्वेश्चन, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है। अरे ऐसे जा रहा है, वापस आ रहा है, तो फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेकेंड पर इंसिडेंट हो रहा है, फिर वापस चला आ रहा है। तो कहता है यह जो एंगल दोनों मिरर के बीच का है, एंगल को थीटा मान सकते हैं। यह कितना होना चाहिए, इसको आप 1 मान लीजिए। तो बिकॉज दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, तो यह एंगल 90 होना चाहिए। अगर 90 नहीं होगा तो वापस नहीं आएगा, अब वापस आ रहा है तो 90 होना चाहिए। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस। तो आप जानते हैं या आई है तो आर भी 60 होगा, या आर भी क्या होगा, या आर भी 60 होगा। और यह दोनों मिलकर 90 है तो हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 60, बिकॉज ऑलरेडी 90 क्या है, 90 है। तो जितना आई होगा उतना ही एंगल होना चाहिए। तो क्वेश्चन है एंगल बी इक्वल टू थीटा, या कितना होना चाहिए। तो क्या देखते हैं, वी हैव आर कितना है, आई के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 डिग्री होता है। तो 2 अगर हमको पता है तो तीसरा अपने आप पता हो जाएगा। कैसे पता है, देखिए तो एज रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर, reflection from second mirror returns back, it is a case of normal incidence। अगर नॉर्मल नहीं हो तो वापस नहीं आएगा, therefore एंगल सी हो जाएगा 90 के बराबर। ठीक है बेटा, ये हो गया 90। 1 आर और 1 है, कितना है 180, या नॉर्मल है तो आर और 1 है 180, आर हमको पता है। तो ऑल्सो एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आर, तो कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री माइनस 60, तो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये हो गया 30, ये हो गया 90। तो आराम से बी निकाला जा सकता है। एंगल property of a triangle, that is sum of angles of a triangle is 180 degree। तो one angle is 90, other is 30, इसको निकाला जा सकता है। therefore एंगल बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल 1। 180 से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा 60, कितना 60 डिग्री। तो जितना आई है तो क्या इसका निष्कर्ष निकला बताइए। यह होगा, अगर यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस है तो आई क्या होगा, आई के बराबर आ गया। तो whenever this kind of question is asked in NEET or any medical exam or any competitive exam, and from the second mirror the ray is returning, this is the case of normal incidence। एंगल between mirror होगा, आई क्या होगा, आई के बराबर। तो आराम से कंसेप्ट लिखा जा सकता है कि whenever फर्स्ट से इंसिडेंट होगा और वही इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे दूसरे से क्या होगा 90 पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा, तब जो दोनों मिरर के बीच का एंगल होगा वो आई के बराबर आ जाएगा 60, कितना 60 डिग्री। आई होप you will enjoy the question, and from the very next class, next day I will put this video today, and the next day I will making the 1st July I will making the video of a spherical mirror. So please, I need your support. Infrastructure is very at the beginning stage, so I am just trying to make the video on only the concept level, and with your help and cooperation in the coming days, coming months, I will changing all these infrastructures. So thank you.
थैंक यू, थैंक यू।